श्री माधवदास बाबाजी वृंदावन। बंगदेश में महानंदा और पद्मा नदी के संगम पर बारघरिया ग्राम है। यहीं सन 1897 में श्री माधवदास बाबा का जन्म हुआ। अल्पावस्था में पितृवियोग हो जाने के कारण उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी, पर साधारण लिखना पढ़ना उन्होंने जल्दी ही सीख लिया और भक्ति ग्रंथों के पाठ, कीर्तन तथा सत्संग में अपना अधिकांश समय व्यतीत करने लगे। उस क्षेत्र में नाम के वैष्णव तो बहुत थे, पर जैसे वे शुद्ध वैष्णव का संग वे चाहते थे, वैसा संग उन्हें उपलब्ध न हुआ। इसलिए 27 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी से परोक्ष रूप से सदा के लिए विदा ग्रहण कर वृंदावन चले गए। वहां श्रृंगारवट के श्री परमानंद प्रभुपाद के चरणाश्रित हो भजन करने लगे। कुछ दिन वृंदावन के विभिन्न स्थानों में रहने के पश्चात उनकी इच्छा हुई व्रज के गांवों में भ्रमण करने की। वे गुरुदेव की अनुमति प्राप्त कर गांवों की ओर चले गए। संकेत वट जाकर वहां वृंदावन के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा के शिष्य श्री जगदानंद दास जी के साथ रहने लगे। श्री जगदानंद दास बाबा के आदर्श वैराग्यमय जीवन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। दोनों महात्मा पृथक पृथक मधुकरी को जाते, रात्रि में भजन कुटी के बाहर बैठकर भोजन करते। एक दिन माधवदास जी बोले, मट्ठे के साथ थोड़ा नमक होता तो अच्छा था, जाऊं थोड़ा नमक मांग लाऊं। जगदानंद दास जी ने कहा, सावधान, नमक मांगने ना जाना, मन बड़ा लोभी है। आज इसे नमक दोगे तो कल गुड़ मांगने लगेगा। खाते खाते बिना नमक के ही अच्छा लगने लगेगा। एक दिन किसी ग्राम में उत्सव था। माधवदास जी वहां गए थे भोजन करने। वहां से लौटने पर जगदानंद दास जी ने पूछा, ग्राम यहाँ से कितनी दूर है? 2 कोस। माधवदास बाबा ने उत्तर दिया। कितने मालपुआ खाए? 8। अब शरीर कैसा लग रहा है? थकान आ गई है, आलस लग रहा है। तो यहाँ वन में क्यों पड़े हो? मालपुआ खाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। इससे तो वृंदावन ही जाकर रहो ना, वहां नित्य कहीं ना कहीं उत्सव होता रहता है। कचौड़ी मालपुआ खाने के लिए दूर जाने का परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। श्री माधवदास बाबा जी ने श्री जगदानंद दास बाबा की इस फटकार के बाद उत्सवों में जाना छोड़ दिया। उसके पश्चात वह उनके साथ कुछ दिन बरसाने भानुकुंड के तट पर रहे। बरसाने रहते समय उन्हें श्री रामकृष्ण दास पंडित बाबा जी और श्री हरिचरण दास बाबा जी का संग प्राप्त हुआ। बरसाने से वह काम्यवन चले गए। वहां विमला कुंड के ऊपर सिद्ध बाबा के स्थान से थोड़ी दूर एक कुटी में रहकर बहुत दिन तक भजन किया। एक दिन उनके मन में विवाद उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, हाय, मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, मुझे अभी तक राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसमें उनका क्या दोष हो सकता है? वे तो स्वभाव से सरल और उदार हैं। मेरा ही हृदय कपट से भरा है, मुझसे यथार्थ भजन नहीं बन सका। ये सोचते हुए वह ओढ़कर लेट गए। उस दिन मधुकरी को नहीं गए। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में सुलग रही थी। वे फूट फूट कर रो रहे थे। उसी समय एक किशोरी ब्राह्मण बालिका ने दरवाजे पर आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि बालिका पूरी कचौड़ी और नाना प्रकार की खाद्य सामग्री से भरा थाल लिए खड़ी है। थाल बाबा के सामने रखकर बोली, तू आज मधुकरी को नाई गयो? मैया ने तेरे ताई भेजो है, पायले। बाबा ने उसे सहर्ष अंगीकार किया, ये सोचकर कि व्रजवासी मधुकरी में प्राप्त पूरी, कचौरी और पकवान आदि बड़े प्रेम से खाते हैं। उन्होंने बालिका से भी खाने का अनुरोध किया। वह बोली, मैं तो बनिया के घर खीर रोटी जाके आई, मेरो पेट फटो जाए है, मैं नहीं खाऊं। बालिका चली गई। बाबा ने उसकी लाई मधुकरी ग्रहण की तो उसकी दिव्य गंध और स्वाद से वे चमत्कृत हो गए। अश्रु कंपादी सात्विक भावों ने बरबस उन्हें आघेरा। बालिका चली गई थी पर अपना दिव्य प्रभाव छोड़ गई थी। बाबा के नेत्रों के सामने उसकी सलोनी छवि नाच रही थी। वे सोच रहे थे, उसके मुखारविंद पर एक अपूर्व लावण्य की आभा थी। नेत्रों में करुणा थी, वाणी में मधुरिमा थी। निश्चय ही वह छद्मवेश में मेरे हृदय की अधीश्वरी थी। यदि वह कोई साधारण ब्राह्मण बालिका होती तो बनिए के घर खीर रोटी क्यों खाती? राधा रानी जाति पाति का विचार नहीं करती। जो भी प्रेम से उन्हें कुछ देता है उसे प्रेम से आरोकती हैं। किसी भक्त बनिए ने प्रेम से खीर रोटी का भोग लगाया होगा, तभी ना उन्होंने प्रेम पूर्वक इतना पा लिया था कि उनका पेट फटा जा रहा था। काम्यवन में रहते समय श्री
माधवदास बाबा व्रज के सभी वैष्णवों के प्रीति भाजन हो गए। सबने मिलकर उन्हें काम्यवन के सिद्ध बाबा के स्थान का महंत बना दिया। बाबा तो भजननिष्ठ व्यक्ति थे, किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर वैष्णवों के आग्रह को ठुकराना भी उनके लिए कठिन था। इसलिए कुछ दिन महंत पद पर रहकर वे फिर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। बहुत दिनों तक वे सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के सेवित विग्रह श्री श्री मदन गोपाल के मंदिर के पुजारी महंत श्री धर्मदास बाबा के पास रहे, पर बीच बीच में वृंदावन और व्रज के अन्य ग्रामों में जाकर रहते रहे। वृंदावन में कुछ दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान में रहे, कुछ दिन लोटन कुंज में और कुछ दिन झाड़ू मंडल में। झाड़ू मंडल में रहते समय एक दिन उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, लोग कहते हैं कि श्री श्री सनातन गोस्वामी व्रज के कंगाल वैष्णवों का प्रतिपालन करते हैं। देखूं ये बात ठीक है या नहीं। आज मधुकरी को नहीं जाऊंगा, अयाचित भाव से मिला तभी ग्रहण करूंगा, नहीं तो भूखा ही रहूंगा। उस दिन जब वह श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के समाधि स्थान के सामने से जा रहे थे, वहां के सेवक श्री मथुरा दास जी दरवाजे पर खड़े जैसे उनकी बात जो रहे थे। उन्हें देखते ही वे बोले, माधवदास, मधुकरी को जा रहे हो? आज मत जाओ, भीतर चलो, मुझे ज्वर हुआ है, पूरी तरकारी रखी है, ठाकुर जी को समर्पण कर समाधि का भोग लगाओ और स्वयं प्रसाद ग्रहण करो। माधवदास जी ने ऐसा ही किया। श्री श्री सनातन गोस्वामी की कृपा का अनुभव करते करते उनका हृदय भर आया। श्री माधवदास बाबा का दैन्य और सेवा भाव विशेष रूप से सराहनीय था। वे अपने को हीन और अस्पर्शीय मानने के कारण सभी वैष्णवों की पंगत में उनके साथ नहीं बैठते थे। यदि उन्हें गुरु स्थान पर कभी किसी उत्सव में जाना पड़ता तो उनके गुरुदेव स्वयं उनके स्वभाव को जानकर अन्य लोगों के आपत्ति करने पर भी उनकी पत्तल वैष्णवों से पृथक दीनहीन कंगाल व्यक्तियों के बीच डाल दिया करते। वे पाद संवाहन आदि में बड़े निपुण थे। इस सेवा के द्वारा उन्होंने बहुत से साधु महात्माओं की कृपा लाभ की थी। श्री माधवदास बाबा जी अपने दैन्य सेवा भाव, स्वच्छ सरल हृदय और स्नेहमय व्यवहार के कारण सहज ही छोटे बड़े सभी लोगों में घुल मिल जाते थे। उस समय के व्रज के बड़े महात्माओं में कोई भी ऐसा ना था जिसके मन प्राण चुराने में उन्होंने कोई कसर रखी हो। सन 1892 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद वृंदावन पधारे। उनके मुख से हरि कथा सुनकर माधवदास जी मुग्ध हो गए। गोस्वामी पाद श्री माधवदास जी की रस ग्रंथों को समझने की अद्भुत शक्ति देख वे उनसे विशेष प्रीति रखने लगे। दोनों अधिकाधिक एक दूसरे का संग करने लगे। माधवदास जी राधिकानाथ गोस्वामी में गुरु बुद्धि रखने लगे और राधिकानाथ गोस्वामी उन्हें अपने अभिन्न हृदय बंधु के रूप में जानने लगे। श्री गोपीनाथ के मंदिर के श्री राधा वल्लभ गोस्वामी राधिकानाथ गोस्वामी पाद के उत्तम और परम प्रिय श्रोताओं में से थे। प्रभुपाद के निवास स्थान पर इन तीनों की गोष्ठी हुआ करती। तीनों हरि कथा प्रसंग के समय का ज्ञान खोकर घंटों बैठे रह जाते। बीच बीच में अपने उन्मुक्त हास्य से दिशाओं को कंपित कर देते। सन 1894 में ताड़ास के जमींदार राजऋषि बनमाली राय बहादुर वृंदावन आए। श्री राधिकानाथ गोस्वामी पाद के घर श्री माधवदास जी से उनकी भेंट हुई। उसी समय से दोनों में ऐसी सहृदयता हो गई कि जैसे दोनों के प्राण एक हो गए। कुछ दिन बाद राज ऋषि जी राधा कुंड में अपनी राजवाड़ी में रहने लगे। उनसे श्री राधा माधवदास के बगैर न रहा गया। वे राधिकानाथ गोस्वामी से भिक्षा रूप में उन्हें मांगकर राधा कुंड ले आए। राधा कुंड में दोनों को राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का वियोग असह्य होने लगा। ऐसा ही होता है समभाव वाले सजातीय भक्तों का अपार्थिव निस्वार्थ प्रेम। राजऋषि बहादुर को विवश होकर वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा। सन 1904 में से वे और माधवदास जी वृंदावन रहने लगे। 1905 के प्लेग में श्री राधिकानाथ जी और राजऋषि बहादुर गौर मंडल चले गए, पर माधवदास जी श्री वृंदावन कर आश्रय लेकर वहीं बने रहे।
सन 1911 में श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभु का शरीर छूट गया। उसके कुछ दिन पूर्व उन्होंने राज ऋषि बहादुर के मंदिर के निकट केमारी वन में निर्जन में एक कुटी का निर्माण किया था, जिससे राज ऋषि जी के साथ हरिकथा और इष्ट गोष्ठी में अनुकूलता हो। श्री माधवदास जी भी उसी कुटी के निकट दिल्ली वालों की बगीची में रहने लगे थे। कुछ दिन बाद नारायण मुनि नाम के एक प्रतिष्ठित वेदांती सन्यासी भी उसी बगीची में आकर ठहरे। वे प्रायः मौन रहते, लोगों से मिलना जुलना कम पसंद करते। श्री माधवदास बाबा जी जहाँ भी रहते नित्य चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत आदि का पाठ किया करते। उनका पाठ सुनकर और पाठ में भावावेश देखकर मुनि उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनका आग्रह देखकर माधवदास जी उन्हें चैतन्य चरितामृत का अभिप्राय और रागानुगा भजन की रीति बतलाने लगे। उन्हें चरितामृत की कथा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने थोड़े ही समय में बंगला सीख ली और स्वयं समग्र चैतन्य चरितामृत का पाठ किया। चैतन्य चरितामृत का पाठ करने के पश्चात उन्होंने माधवदास बाबा जी से कहा, उपासना तो यही सर्वोत्तम है, पर क्या करूं, मेरा संस्कार अन्य प्रकार का है जो बाधा देता है। इसी समय श्री कृष्णानंद नाम के एक और सन्यासी श्री माधवदास बाबा जी से प्रभावित हो उनसे श्री कृष्ण भजन का उपदेश लेने लगे और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने लगे। निष्ठा परिपक्व होने पर उन्होंने गेरुआ वस्त्र त्याग कर श्री श्री प्राण गोपाल गोस्वामी से दीक्षा ली और वृंदावन में रहकर भजन करने लगे। उन्होंने श्री चैतन्य मत का बहुत प्रचार किया और बहुत से शिष्य किए, पर श्री माधवदास बाबा जी के प्रति बराबर उनकी गुरु बुद्धि रही। कालियादेह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा माधवदास जी से बहुत प्रीति करते। जगन्नाथपुरी के सिद्ध श्री श्री राधारमण चरण दास बाबा जी महाराज बड़े बाबा जब वृंदावन पधारे तो वे भी उनके प्रीतिमय व्यवहार से मुग्ध हुए बिना न रहे। तभी से उनके शिष्य श्री श्री रामदास बाबा जी महाराज भी उनके प्रति गुरु बुद्धि रखने लगे। श्री माधवदास बाबा जी वृंदावन में गोपीनाथ बाग में गोपाल छड़ीदार के ठौर में 18 से 19 वर्ष रहे। उनके उद्योग से वहां नित्य पाठ कीर्तन होता, उत्सव और वैष्णव सेवा भी प्राय होते ही रहते। मुंगेर के राजा श्री रघुनंदन प्रसाद सिंह का इन उत्सवों में विशेष सहयोग रहता। रघुनंदन प्रसाद सिंह की श्री माधवदास बाबा के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति थी। एक बार जब वे बाबा के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा, रघुनंदन, मैं जब मरूंगा तब कामिनी बाबू और अन्य अन्य भक्त मेरे उत्सव के लिए तुमसे धन चाहेंगे। तुम उन्हें कुछ मत देना, इस समय मुझे कुछ अधिक दो जिससे मैं पाठ कीर्तन सुनूं। रघुनंदन प्रसाद सिंह ने उसी समय 500 रुपए के नोट उन्हें दे दिए। सन 1933 में श्री प्राण गोपाल गोस्वामी की गोद में मस्तक रखे और प्रसिद्ध कीर्तनिया गणेश दास का कीर्तन सुनते सुनते बहुत से महात्माओं और वैष्णवों के सानिध्य में उन्होंने पार्थिव शरीर त्याग कर दिव्य वृंदावन धाम में प्रवेश किया।